ओके, नहीं नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था Gmm अपॉन 2r, और 2r बोलते थे ना। हाँ तो r इज द रेडियस, तो इन्होंने स्मॉल r की जगह कैपिटल R ले लिया है, तो बिकम Gmm अपॉन 2r, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R लिया है इन्होंने। तो ठीक तो है, ऑप्शन ए आएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड था, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन नंबर 32 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूला पूछ रहा था। आई थिंक दिस विल कम ओनली। तो बस कोई खास नहीं है। तो कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस? 33 छोड़ दो, 34 थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो मैं मूव करूँ ना? अच्छा, 9 30 36 पे आएगी। तो हम तो क्वेश्चन नंबर 36, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। 36 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 क्वेश्चन क्या हो सकता है? जस्ट वेट, व्हाट इज लिटिल बिट। हाँ 36 क्वेश्चन क्या हो? क्वेश्चन नंबर 36, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। अच्छा ये भी कर चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, यही था। अच्छा तुम्हें डेंसिटी के टर्म में चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। तो इसमें कुछ खास नहीं, मास की वैल्यू यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो फॉर्मूला कौन सा वैलिड है। अगर ये मास की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? आई थिंक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, रख के देख लो क्या आ रहा है इसके वेलोसिटी। आई थिंक 4 का 2 विल कम आउट, नहीं 4 अंदर ही रहने दो। तो v इज इक्वल टू r विल कम आउट अंडर रूट 4 2 8, 8/3 ना, पाई g रो आएगा ना। आई थिंक ऑप्शन ए आएगा। हाँ ऑप्शन ए आएगा। तो कुछ मुश्किल नहीं, काम क्वेश्चन नहीं था ये, तो ऐसे ही बिल्कुल ये बिल्कुल महाराष्ट्र सीईटी लेवल का है, ठीक है। दे विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, ठीक है। 36 37 38 कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं। तो मैं मूव करूं आगे बॉयज एंड गर्ल्स? यस। हाँ 39 पे आओ, 39 ठीक लग रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, the angular velocity of rotation of a star at which the matter start to escape from its equator will be। क्या क्वेश्चन है? the angular velocity of rotation of a star at which the matter start to escape from the equator will be। अच्छा ओके, हाँ याद है। अच्छा वो कह रहा है कि मैटर स्टार्ट टू एस्केप फ्रॉम द इक्वेटर विल बी, ऐसा उसने बोला कुछ, ठीक है। इसका मतलब जी का वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगा, तभी तो वो स्टार्ट हो जाएगा एस्केपिंग फ्रॉम द इक्वेटर। इसका मतलब जी एट द इक्वेटर विल बिकम 0। तो इक्वेटर पे जी का फॉर्मूला क्या था? जी इक्वेटर का फॉर्मूला था, जी इक्वेटर का फॉर्मूला था जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर, ये किया हुआ था, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर। लेकिन ऑप्शन में क्या फिर करेंगे? तो फिर जी की वैल्यू रख दो ना। जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज आर क्यूब हो जाएगा, क्यू नहीं
एक मिनट, तो ओमेगा क्या होगा, आर स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर क्यूब आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो। आर क्यूब, हाँ सर करेक्ट है। आर क्यूब, लेकिन ऑप्शन में कैसे आ रहा है सर, ऑप्शन में अच्छा नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तुम रुक जाओ, मुझे चेक करने दो। आई डिड द स्टार टू एसके। वैसे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर ना। हाँ आ जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हम वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जस्ट वेट एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लूँ। हाँ, हम लोग ये वाला क्वेश्चन यूज करेंगे 39। सर्कुलर मोशन में याद है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की जगह हम लोग v की जगह ve ले लेंगे, एस्केप वेलोसिटी। हाँ, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2g m अपॉन r, ऐसा होता है। तो यहाँ पे रख दो, तो अंडर रूट, हाँ अब आ जाएगा 2g m अपॉन r इज इक्वल टू r ओमेगा, अब ओमेगा आ जाएगा, यस करेक्ट। तो हम इस सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल r ओमेगा, क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं वाला, ठीक है ना। तो फिर यही वाला यूज, r विल कम डाउन, तो रूट के अंदर चला जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा ना, 2g m अपॉन r क्यूब हो जाएगा, 2g m, हाँ तो ऑप्शन सी आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा मैनिपुलेशन था और ज्यादा कुछ नहीं था, मैनिपुलेटेड क्वेश्चन, मतलब मैनिपुलेट किया आएगा, एक दो फॉर्मूलेस को मिक्स किया गया। क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ, मतलब अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ इक्वेटर पे जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो सब अर्थ के सरफेस से मतलब एस्केप हो जाए, अर्थ के सरफेस पे एस्केप हो जाए, मतलब क्या, वो सब स्पेस में चले जाए, मतलब ग्रेविटी बिल्कुल जीरो नहीं हो, इतना कम हो जाए कि स्पेस में चले जाए सब, ठीक है। तो वेटलेस की बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से निकल के स्पेस में चले जाए। तो स्पेस में जाने के लिए तुमको कौन सी वेलोसिटी चाहिए, यूनिट एस्केप वेलोसिटी, यूनिट एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मैं v इक्वल आर ओमेगा यूज करता हूं, तो v की जगह मुझे एस्केप वेलोसिटी रखना पड़ेगा, तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा। तो इन्होंने इसीलिए एस्केप वर्ड यूज किया यहाँ पर, उसको हिंट देने की कोशिश की गई है कि यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इज इट क्लियर? गॉट दिस क्वेश्चन 39? Yes, sir. Okay, just question number 40. अच्छा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप अपने से ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 एस्केप वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 2g m अपॉन r। यूज दिस फॉर्मूला, ट्राई टू गेट आंसर। आप लोग ट्राई करिए जरा एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन, ये वाला। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। या थ्राइस द रेडियस ऑफ द, अच्छा ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू mass of planet upon mass of earth into radius of earth upon radius of planet।
तो VP upon VE is equal to mass of planet is mass of planet is double the mass of the earth. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. And the radius of planet is thrice the radius of earth. तो 3 आ जाएगा. हाँ ठीक है, करेक्ट. ए आएगा ऑप्शन में. √2/3 into VE ऐसा है, क्योंकि प्लैनेट का मास ट्वाइस है और रेडियस थ्राइस है दैट ऑफ अर्थ. तो ये आ जाएगा इट्स लाइक दिस वे. ओके, सो those who completed, just try question number 41. 41. Question number 41. Put 41 पे आओ. If V, R and G denote the escape velocity from the surface of a radius and acceleration, तो उनके between relation क्या होगा? नहीं, ये तो किया हुआ है, तो फॉर्मूला पूछ रहा है. ये फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी के. 2 फॉर्मूले होते हैं ना बेटा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें. एक तो फॉर्मूला होता है 2gm/r, और g को क्या लिख सकते हैं? gm/r². तो gm को क्या लिख सकते हैं? gr². तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला है √2gr. दे आर आस्किंग फॉर्मूला. ओके, नो नो, ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है. दे विल नॉट आस्क. इज इट क्लियर? क्योंकि फॉर्मूला पूछना तो शायद अब महाराष्ट्र सीईटी में ही पूछते हैं बस, और किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे. ओके, तो √2gm/r, √2gr, रिमेंबर. ओके, क्योंकि हम gm की वैल्यू रख देंगे gr², तो यू विल गेट 2gr. आई थिंक इजी क्वेश्चन था. कैन आई स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. आई थिंक ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन हटाओ ना. दे आर आस्किंग फॉर्मूला. ये फॉर्मूला पूछ रहा है क्या 48 वाला? ये छोड़ दो. ये क्या है 48? 48 में आर दे आस्किंग फॉर्मूला? टाइम पीरियड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था T=2π r³ नहीं, आस्किंग फॉर्मूला होंगे. लिव इट. आस्किंग फॉर्मूला. दे आस्किंग फॉर्मूला, लिव इट. ऑप्शन भी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दे आर आस्किंग फॉर्मूला. तो फॉर्मूला पूछना तो लिव इट. इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे हम. 48 छोड़ दीजिए. समझे? 48 में से फॉर्मूला पूछ रहा है बेटा वो. गॉट इट? टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला होता है ना. Yes, sir. नहीं, ये तो क्लास में डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50. 50 पे. क्वेश्चन नंबर 50. रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50. हाँ, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 50? जिसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें क्यूब आ रहा है. वैसे हमारे पास फॉर्मूले हैं बेटा. कौन से फॉर्मूले हैं? 50 देखो जरा. आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, T² इज प्रोपोर्शनल टू r³. याद है? फॉर्मूला टाइम पीरियड का फॉर्मूला था. T² इज प्रोपोर्शनल. ये कहाँ से आता था? मैं फिर से दोबारा समझा रहा हूँ. हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड या कैप्लस का थर्ड लॉ ना. कैप्लस का थर्ड लॉ जो होता है ना, कैप्लस थर्ड लॉ, वो भी तो है. कैप्लस थर्ड लॉ, दैट इज T² इज प्रोपोर्शनल टू r³. फॉर्मूला था ना हमारे पास, मीन डिस्टेंस. ठीक है. Yes.
तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा T1, अच्छा, रेडियस एंड डायमीटर दे आर प्रोपोर्शनल, तो यू कैन आल्सो राइट T square is proportional to डायमीटर क्यूब, डायमीटर, अच्छा डायमीटर, अच्छा R की जगह D दिया है तो D क्यूब। देन अच्छा फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे लाएंगे? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मालूम है ना? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड पढ़ा है आपने कभी? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है ना? Option B. ऑप्शन बी आएगा, हाँ तो इसको करेंगे। इधर आ जाए, हाँ तो n1 स्क्वायर d1 क्यूब इज इक्वल टू n2 स्क्वायर d2 क्यूब, हाँ तो ऑप्शन बी आएगा ना, ऑप्शन बी, हाँ करेक्ट। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन क्लास वर्क में डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन समझ में आया? इट्स अ मैनिपुलेशन, नथिंग एल्स। ओके, सो लेवल 1 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो हमने ट्राई किए, और थ्योरी वाले क्वेश्चन जो पूरा थ्योरी वाले थे वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से करेंगे, तो अपने से अच्छा रहेगा। तो कैन आई स्विच टू लेवल 2? Yes, sir. हाँ, come to question level 2, question number 1. Level 2, question number 1. The planet has a mass 8 times the mass of Earth and density is equal to 8 times the average density of Earth. If g is the acceleration of the Earth gravity on the surface, ये तो हम लोग ने पढ़ा था बेटा, g is directly proportional to r into rho. So you can use this one, g of planet upon g of Earth is equal to r of planet, r of Earth into density of planet upon density of Earth. You can use this one. ये हम पहले कई बार फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ये वाला, तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं किया हुआ फॉर्मूला क्लास वर्क में, डेंसिटी के टर्म में लाते थे जब हम उसको। हाँ Sir, हाँ बेटा,
सर आया? वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन देखो ना। कौन सा बताइए, कौन सा? लेवल 1 में है। हाँ सर 42। 42, एक से 42, ये दिस वन। अच्छा, ये ऑप्शन बी है, मैं बता रहा हूँ कैसे। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2 g m/r। और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ g m/r। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब यू कैन से ऑर्बिटल वेलोसिटी। दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो ले लीजिए। रेशियो ले लेंगे तो क्या मिलेगा? VE/VC इज इक्वल टू √2। तो VE इज इक्वल टू √2 VC। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी बोथ आर सेम, एक ही बात है। Critical velocity and orbital velocity both are same thing. Done. अच्छा, वापस आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया क्या? ये वाला दिस वन। आंसर 16 है क्या? मैंने ट्राई नहीं किया। क्या बोल रहा है कि 8 the planet has a mass of 8 times the mass of Earth and density is also equal to 8 times the average density of Earth. अच्छा, मास भी 8 टाइम्स है, डेंसिटी भी 8 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, पहले मास को लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड? Yeah, okay. Now just here, the mass of planet is 8 times the mass of Earth. The mass of planet क्या होगा? 4/3 pi r planet cube। और mass is equal to volume into density। तो volume into density of planet। और ये आ जाएगा 8 into 4/3 pi। मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ले रहे हैं हम लोग। RE³ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R planet क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ planet इज इक्वल टू 8 इंटू, हाँ एक सेकेंड देखो बेटा, 8 इंटू रेडियस ऑफ planet क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी ऑफ, हाँ, तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया है डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ अर्थ। 8 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब दे आर इक्वल। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, दैट विल गिव ऑफ। तो क्या बनेगा? डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ, एंड डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम द डेंसिटी ऑफ अर्थ। 8 आ जाएगा, 8 आना चाहिए।
Done, sir. Come to question number 2. The self-gravitational potential energy of a spherical shell of mass and radius r is. मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था दैट इज जी m1 m2 अपॉन r. ऐसा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा होता था. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरल माइनस जी m1 m2 अपॉन r ऐसा होता था. एक्चुअली दो पार्टिकल्स के बिटवीन होता है, लेकिन इस सेल्फ की बात कर रहा है. सेल्फ मतलब क्या होता है? समटाइम क्या, जैसे अर्थ में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना. अर्थ में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्थ में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को ही अट्रैक्ट करें. मतलब अर्थ में कोई एक ही पार्टिकल थोड़ी ना. वैसे तो हम लोग ले लेते हैं अर्थ, द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. लेकिन अर्थ में तो प्रैक्टिकली देखोगे तो अर्थ में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. तो अर्थ जो है अपने पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो अपने भी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे फिर? तो हम कोई शेल ले लेते हैं, उसका मास m ले लेते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जस्ट अ मिनट. Spherical shell of mass m. एक सेकंड. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग. सपोज कर लो कोई शेल ले लेते हैं, देखिए लाइक दिस वे. उसका मास m ले लेते हैं और रेडियस ले लेते हैं r. थिकनेस बहुत ही कम है. थिकनेस बहुत ही कम है. सो सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अंदर तो फील्ड होगा नहीं, अंदर तो अट्रैक्शन भी जीरो होता है. एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी तो था, याद करो. पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equal to mass multiplied by gravitational potential. ये भी फॉर्मूला हमारे पास है. मतलब U is equal to m into v. ये भी हमारे पास फॉर्मूला था. ठीक है, तो अगर हमको v मालूम चल जाए, v का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे m into
इसके अंदर पोटेंशियल माइनस जी एम वन इंटू अपॉन आर हो। अच्छा, शेल के इनसाइड, वेट, शेल के इनसाइड पोटेंशियल क्या होता था? इनसाइड तो माइनस जी एम अपॉन आर and inside it is constant gm माइनस जी, मास को क्या लिख सकते हैं? 4/3 एक काम करते हैं, वेट करो रुक जाओ, ये फॉर्मूला तो हमारा ठीक। लेट्स से हम यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा ना थिकनेस कैसे देंगे, उसको माइनस करना पड़ेगा। रेडियस इज एक्स ले लेते हैं, लेट्स से एक्स, ठीक है। और ये मास को, कोई मास है उसको इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल एम इंटू वी। वी क्या होगा? इसके सरफेस पे v का वैल्यू क्या होगा? v होगा दैट इज माइनस जी एम अपॉन आर, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो v क्या होगा? माइनस जी, मास क्या होगा? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, माइनस जी, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो अपॉन एक्स। लेट मी ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनस 4/3 जी पाई एक्स स्क्वायर इंटू रो। Self potential energy.
आंसर